नमस्कार। हरियाणा सियासत में एक बार फिर मैं आपका साथी नरेश कुमार स्वागत करता हूं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते गए वैसे वैसे हरियाणा की सियासत में बड़े फेरबदल होते गए हैं और आज का जो फेरबदल हुआ है उसके बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार चल रही है अब वो नहीं रही, यानी कि गठबंधन टूट गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी जितने भी मंत्री बनाए गए थे उन सभी ने इस्तीफा दे दिया था। अब जब इस्तीफा सभी ने दे दिया तो नई सरकार बनना तो बिल्कुल तय था और उस पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी भी दी है कि बहुत जल्द नई सरकार बना ली जाएगी। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि 4 से 5 के बीच में नई सरकार का गठन हो जाएगा। उसी के अनुसार अब हम बात करने वाले हैं हरियाणा में नई सरकार जो है वो बन गई है। जी हां, हरियाणा में बीजेपी ने नई सरकार बना ली है और उस सरकार का नेतृत्व जो है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जो कार्यरत नायब सैनी, उनको विधायक दल का नेता चुना गया था। अब नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बाद उन्होंने अब शपथ ले ली है नायब सैनी की। अगर हम बात करें तो इसके अलावा और जो 5 मंत्री जो है उन्होंने भी शपथ ली है। इसी पर हम बात करेंगे। नायब सैनी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और उसके साथ साथ 5 और जो मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे सबसे पहले कंवरपाल गुर्जर की। कंवरपाल गुर्जर उन्होंने भी हरियाणा सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि अभी तक जो और मंत्रियों ने शपथ ली है इनका विभाग अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। जो कंवरपाल गुर्जर है उनके पास फिलहाल पिछली सरकार की अगर हम बात करें, मनोहर लाल सरकार की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री का पद उन पर था। अब फिर से कंवरपाल गुर्जर को मंत्री बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या फिर से शिक्षा मंत्री का पद ही उनको दिया जाएगा या फिर कोई और विभाग उनको दे दिया जाएगा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, कंवरपाल गुर्जर के बाद जो मंत्री बनाए गए हैं वो है मूलचंद शर्मा। जी हां, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। नायब सैनी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और दूसरे जो मंत्री है वो मूलचंद शर्मा, उन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन विभाग उनको क्या दिया जाएगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम तीसरे मंत्री की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर रणजीत सिंह चौटाला। चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका कह सकते हैं वो निभाते रहे हैं, लेकिन अभी अगर बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला जो कि हरियाणा सरकार यानी कि मनोहर लाल सरकार में बिजली एवं जेल मंत्री के पद पर नियुक्त थे। उनके पास ही 2 विभाग थे, जेल मंत्री वो थे और इसके अलावा बिजली मंत्री उनको बनाया गया था। अब नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उन्होंने भी उनको मंत्री पद का की शपथ जो है वो दिलवाई है। इसके अलावा अगर हम अगले मंत्री की बात करें तो जयप्रकाश दलाल जो है उनको मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। जयप्रकाश दलाल आप समझते हैं मनोहर लाल सरकार में उनके पास कृषि मंत्री का पद था और आज फिर नायब सिंह सैनी की सरकार में उनके नेतृत्व में उनको फिर से मंत्री पद दिया गया है। जी हां, 4 नाम मैंने आपको बताए हैं जिनमें कंवरपाल गुर्जर है, मूलचंद शर्मा है, रणजीत सिंह चौटाला है और इसके अलावा जयप्रकाश दलाल।
ये 4 नाम जो है वो मंत्री पद के लिए मैंने आपको बताया है। विभाग इनको क्या दिया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। और 5वां जो मंत्री पद दिया गया है वो डॉक्टर बनवारी लाल है। उनके पास फिलहाल की अगर मैं बात करूं मनोहर लाल सरकार की, मनोहर लाल सरकार में उनके पास सहकारी मंत्री का पद था। अब फिर से नायब सैनिक जब मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, उस सरकार में भी डॉक्टर बनवारी लाल को मंत्री पद का शपथ जो है मंत्री पद की वो दिलवाई गई है। तो 5 मंत्रियों के साथ आज नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा सियासत का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप बताइएगा जरूर। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गठबंधन की, क्योंकि गठबंधन टूटा क्यों है पहले तो थोड़ी सी बात इसी पर कर लेते हैं। जैसी कि जानकारी जो मिली है वो ये है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से जेजेपी या फिर ये कहे कि दुष्यंत चौटाला 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी थी कि उनको 1 सीट भी नहीं दे रही थी। कई बार चर्चाएं ऐसी आई कि 1 सीट देने के लिए राजी हो गई है, लेकिन वो पुख्ता जानकारी नहीं थी। हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार सीट पर वो अपना दावा जता रहे थे, लेकिन खुद मैदान में आते या इसके अलावा अपने भाई को मैदान में उतारते, दिग्विजय चौटाला को या किसी और नए चेहरों को लेकर के वो मैदान में आते। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कल यानी कि 13 मार्च को जननायक जनता पार्टी की हिसार के अंदर रैली भी है। अब इस रैली का क्या होने वाला है या किन्हीं कारणों के कारण इन्हें टाल दिया जाएगा या ये रैली होगी, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये जो रैली होनी थी, ये रैली सिर्फ इसीलिए होनी थी क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर थे और जिसके कारण ये दुष्यंत चौटाला हिसार में अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी सरकार ने उनकी ताकत को समझ कर ये एक बड़ा निर्णय ले लिया है। तो इस समय की जो बड़ी खबर थी वो मैंने आपको बताई कि हरियाणा में मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिए गए हैं। नायब सिंह सैनी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ अपने मंत्री पद की शपथ ली है। तो दर्शकों, आज की आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हां, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन आप दबा लीजिए ताकि आने वाली जो नई अपडेट हो वो आपको मिल जाए। दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे हरियाणा सियासत की किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।